प्रयागराज माघ मेले में शुरू हुई तनातनी। अब शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को क्या जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी? दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर जिस तरीके से यूपी प्रशासन और शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनुयायियों और खुद स्वामी के बीच जिस तरीके से जो तनातनी का माहौल देखने को मिला, जो वाद विवाद हुआ, वो अब उस पड़ाव पर जा पहुंचा है जहां पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर तलवार लटकी हुई। दरअसल बता दें आपको कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रयागराज की पोक्सो कोर्ट के आदेश अनुसार अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश दिया गया था, यूपी पुलिस ने बीएनएस की पोक्सो एक्ट के तहत अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अवमुक्तेश्वरानंद ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया। इस मामले में राजनीति चरम सीमा पर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में योगी सरकार पर करारा निशाना साधा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि शायद सनातन के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी शंकराचार्य को संगम में स्नान तक नहीं करने दिया गया। जानकारी के अनुसार स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने याचिका दर्ज करवाई थी। मामला उन्होंने जो शिकायत दर्ज करवाई थी, ब्रह्मचारी की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई और झूसी थाने में उसी कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएनएस की धारा 351(2), पोक्सो एक्ट की धारा 5, 6, 3, 4/2, 16 और 17 में मामला दर्ज हुआ है। इस केस में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 3 अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए। ये बड़ा मामला है और अब यूपी में लगातार इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार इन आरोपों का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, शंकराचार्य ने आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, यह आरोप लगाया है। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी ने पलटवार करते हुए कहा कि अवमुक्तेश्वरानंद किसी थाने से, किसी कोर्ट से ऐसा एविडेंस सार्वजनिक करें जिससे साबित हो रहा हो कि मैं अपराधी हूं। अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों द्वारा मेरे खिलाफ 31 मुकदमों की फर्जी लिस्ट वायरल की गई। इस पर मेरे द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। दरअसल जो पोक्सो कोर्ट ने आदेश सुनाया, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। एफआईआर दर्ज होने का यहां दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में खबरें लगातार सामने आ रही हैं और पुलिस ने भी इस पूरे मामले में कहा है कि उनकी तरफ से कोई भी सूची अवमुक्तेश्वरानंद को उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही उस सूची में कोई मोहर लगाई गई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं, क्योंकि मेरा कोई आपराधिक इतिहास रहा ही नहीं। मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वह धार्मिक लड़ाई के कारण दर्ज करवाए गए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने बटुकों के साथ जो कृत्य किया है वो गलत है। इन बटुकों वाला मामला जो था, इसको लेकर ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में भी ये बयान दिया कि जिसने भी उनका अपमान करने का काम किया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के आशुतोष ब्रह्मचारी याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। दरअसल बता दें आपको कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने यहाँ पर सीधे तौर पर खुद को पीड़ित नहीं बताया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, मैंने खुद को पीड़ित बताया नहीं है, बल्कि मैं इस मामले में सिर्फ एक सूचना करता हूं। इस मामले में बच्चों को न्याय मिलना है और मेरे खिलाफ फर्जी सूची जारी करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को जेल तो जाना ही पड़ेगा और न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। ब्रह्मचारी ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तुलना कालनेमी से करते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि उनके लिए उन्हें किए की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर पुलिस इस पूरे विषय की जांच कर रही है, गंभीरता से जांच की जा रही है और पुलिस को लेकर के
आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरे द्वारा सनातन न्याय यात्रा निकाली जाएगी जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ है, जो उनकी पूरी पोल को खोल देगी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में एक डिप्टी सीएम के इशारे पर धरने पर बैठे थे। इस बारे में उनकी तरफ से डीजीपी को एक पत्र भेजा गया और इसकी जांच की जा रही है। सनातन न्याय यात्रा के जरिए अब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को बेनकाब किया जाएगा। वहीं इस मामले में एसीपी झूसी विमल किशोर मिश्रा ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से विवेचना की जा रही है, स्वतंत्र जांच की जा रही है। सही चीजों को, सही जो फैक्ट्स हैं, सही जो जानकारी है उसको मद्देनजर रखा जा रहा है और उन फैक्ट्स के आधार पर ही इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब इस पूरे मामले में राजनीति चरम सीमा पर है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीड़े बढ़ेगा। और ये पीड़े के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिकल और विकास के नाम पर मांगते हैं। क्या समाजवादी पार्टी विकास पर मांग सकती है? तुमने ठीक से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम विकास पे वोट ही नहीं मांगते। उन्होंने ये, अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा हूं, इधर 2 दिन से देख रहा हूं कि गुम